अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। जम्मू कश्मीर वादियों की आंखों देखी स्टोरी। श्रीनगर में आयोजित हुआ नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह। कोशिश से कामयाबी तक पहुंचने वाली शख्सियतों को मिला सम्मान। जिला प्रेस क्लब सोनीपत के नेतृत्व में आयोजित हुई 8 दिवसीय कार्यशाला। जिला प्रेस क्लब द्वारा श्रीनगर और जम्मू में 8 दिवसीय अंतर्राज्यीय बौद्धिक पत्रकारिता कार्यशाला सकारात्मक सोच और कोशिश से कामयाबी तक थीम पर आयोजित की गई। जिला प्रेस क्लब सोनीपत की नई कार्यकारिणी ने श्रीनगर कश्मीर में अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली और विश्वास दिलाया कि वो अपनी जिम्मेदारी के प्रति गंभीरता से कार्य करेंगे। इस दौरान आगामी वर्ष के दौरान होने वाले कार्यों पर भी चर्चा हुई। बतौर मुख्य अतिथि जहां राकेश कुमार ने शिरकत की, वहां संरक्षक मंडल ने शपथ दिलाई। मैं रविंद्र संविधान के प्रति शपथ लेता हूं कि जिला प्रेस क्लब सोनीपत, जो कि हरियाणा राज्य में रजिस्टर्ड क्लब है, का अध्यक्ष होने के नाते जो भी विषय मेरे संज्ञान में लाया जाएगा उसका समाधान करने की दिशा में संविधान के मुताबिक कार्य पूर्ण करूंगा। मैं अपने कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वह करूंगा और देश द्वेष भावना से कोई कार्य नहीं करूंगा। मैं ईश्वर को साक्षी मानते हुए ऐसी कोई भी बात जिससे सदस्य पदाधिकारियों के मान सम्मान को ठेस पहुंचे, ऐसे शब्द प्रयोग नहीं करूंगा। जो विषय सार्वजनिक करने लायक नहीं समझा जाएगा वह गोपनीयता रखी जाएगी। वचन लेता हूं कि मैं क्लब में आपसी भाईचारा और समन्वय बनाने के लिए क्लब की प्रगति के लिए कार्य करूंगा। धन्यवाद। मैं श्याम सुंदर संविधान के प्रति शपथ लेता हूं कि जिला प्रेस क्लब सोनीपत, जो कि हरियाणा राज्य में रजिस्टर्ड क्लब है, का कोषाध्यक्ष होने के नाते जो भी विषय मेरे संज्ञान में लाया जाएगा उनका समाधान करने की दिशा में संविधान के मुताबिक कार्य पूर्ण करूंगा। मैं अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करूंगा और द्वेष भावना से कोई भी कार्य नहीं करूंगा। मैं ईश्वर को साक्षी मानते हुए ऐसी कोई भी बात जिससे सदस्य और पदाधिकारी के मान सम्मान को ठेस पहुंचे, ऐसे शब्द प्रयोग नहीं करूंगा। जो विषय सार्वजनिक करने लायक नहीं समझा जाएगा वहां गोपनीयता रखूंगा। वचन देता हूं कि मैं श्याम सुंदर क्लब में आपसी भाईचारा और सामंजस्य बनाने के साथ ही क्लब की प्रगति के लिए कार्य करूंगा। मैं सोमपाल संविधान के प्रति शपथ लेता हूं कि जिला प्रेस क्लब सोनीपत, जो कि हरियाणा राज्य में रजिस्टर्ड क्लब है, का उपाध्यक्ष होने के नाते जो भी विषय मेरे संज्ञान में लाया जाएगा उनका समाधान करने की दिशा में संविधान के मुताबिक कार्य पूर्ण करूंगा। मैं सोमपाल अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वाह करूंगा और द्वेष भावना से कोई भी कार्य नहीं करूंगा। मैं सोमपाल ईश्वर को साक्षी मानते हुए ऐसी कोई भी बात जिससे सदस्य और पदाधिकारियों के मान सम्मान को ठेस पहुंचे, ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा। जो विषय सार्वजनिक करने के लायक नहीं समझा जाएगा उसे गोपनीयता रखूंगा। वचन देता हूं कि मैं सोमपाल क्लब में आपसी भाईचारा और सामंजस्य बनाने के साथ ही क्लब की प्रगति के लिए कार्य करूंगा। थैंक यू, शुक्रिया। जिला प्रेस क्लब सोनीपत हरियाणा और प्रेस क्लब ऑफ कश्मीर के पत्रकारों ने अंतर्राज्यीय बौद्धिक पत्रकारिता कार्यशाला 2025 में शामिल होकर अपने विचार साझा किए। इस दौरान दोनों संगठनों के अध्यक्षों ने एक दूसरे का स्वागत किया और कश्मीर के पत्रकारों को हरियाणा आने का निमंत्रण भी दिया, जिसको क्लब के अध्यक्ष ने स्वीकार किया। जिला प्रेस क्लब की नई कार्यकारिणी, जिसमें अध्यक्ष रविंद्र वर्मा के नेतृत्व में प्रेस क्लब ऑफ कश्मीर के पत्रकारों से कार्यशाला करने का मौका मिला। ये रविंद्र वर्मा की पहली उपलब्धि सबके सामने आई, जिसके अतिरिक्त उपाध्यक्ष सोमपाल ने भी हर व्यवस्था में अपनी अहम भूमिका निभाई। सह सचिव विजेंद्र कुमार, कोषाध्यक्ष श्याम सुंदर वशिष्ठ ने भी
इस कार्यशाला को सफल बनाने के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया और कोशिश से कामयाबी तक का सफर तय किया। गुलमर्ग में पत्रकारों का दल खच्चरों पर सवार होकर जब चला, ये नजारा बहुत ही सुंदर था। आप खुद देखें नजारे को। अभी कहाँ पे हो? देखा आगू की गुलमर्ग में स्नोफॉल का नजारा भी बहुत ही शानदार था, जिसे देखकर आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। ऊपर से जो हमारे पूरे बर्फ का पहाड़ है वहाँ से स्नोफॉल हो रहा है यहाँ पे गुलमर्ग के अंदर, और बहुत ही अच्छा मौसम हुआ है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। यहाँ इस बर्फ का आनंद, इस स्नोफॉल का आनंद लोग उठा रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध श्रीनगर की डल झील पर शिकारों में बैठकर डल झील में नौका विहार करना पर्यटकों को खूब लुभाता है। डल झील का नजारा है, यहाँ पर काफी शिकारे हैं, और यहाँ पर जो लोग यहाँ सैलानियों के लिए व्यवस्था करते हैं वो 130 रुपए पर पर्सन लेते हैं, और वहाँ शिकारों में बैठकर लोग एंजॉय करते हैं। यहाँ आचार्य शंकराचार्य का एक मंदिर है बहुत, जहाँ पर उन्होंने समाधि लिया था। शिव मंदिर है, बहुत भव्य है, और यहाँ के पूरे भारत से नहीं विदेशों से भी लोग अपनी पूरी की पूरी परिवारों के साथ यहाँ पर घूमने का आनंद उठाते हैं, जो कि कश्मीर को धरती का स्वर्ग माना जाता है, इसीलिए कश्मीर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन यहाँ पर जो कल एक हादसा हो गया, वहाँ की वजह से यहाँ थोड़ा सैलानी अपने वहाँ पर ही रुके हैं, इसलिए यहाँ के स्थानीय लोगों को सैलानियों की वजह से जो इनकम का सोर्स है उनको भारी नुकसान होता है। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। पर्यटन तकरीबन जो यहाँ घूमने के लिए आते हैं वो डल झील पर ज़रूर आते हैं। डल झील पर इसलिए आते हैं, डल झील पे कारा है बोलते हैं, जिसे ये नाव टाइप में होता है, इस पे बैठ के वो पूरे डल झील में 6 पॉइंट उनका भ्रमण करते हैं, और जो इसमें डल झील में तैरते हुए जैसे रेस्टोरेंट टाइप में हैं, उनके अंदर भी लोग घूमते हैं। आप जैसे ही सफ़र करते हैं डल झील में, आपको वहीं आपके सफ़र के दौरान ही आपके चाय, कॉफ़ी, कहवा सब आपको वहीं अवेलेबल करने के लिए दूसरी नौका में आएंगे। डल झील का सबसे बेहतर शाम के टाइम और भी सुंदर नज़ारा होता है, जब इस पे रोशनी पड़ती चारों साइड लाइट होगी तो ये एक गोल्डन जैसे सोने की तरह चमकता है। डल झील एक बहुत ही सुंदर और बेहद है, इसलिए पर्यटक सबसे ज़्यादा डल झील को देखने के लिए आते हैं। जी, तो अभी दर्शकों की राय भी जानी और डल झील के बारे में भी बताया। आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और एक बार यहाँ पे कश्मीर में आकर, जम्मू में आकर डल झील का नज़ारा ज़रूर देखें। एक से माना जाता है, इसका स्पॉट्स अलग अलग है। ये पहला स्पॉट है गुलफाम लेक। यहाँ पे एक सीरियल बन गया था 1981 में बन गया था, वो गुलगुलशन गुलफाम, जो पहले DD1 पर आता, दूरदर्शन चैनल पे आता था, अजय सानी का था वो तीनों बोटों में बन गया था। उसका नाम है अलग अलग, गुलगुलशन गुलफाम। वो सीरियल यही पे बन गया था। जो मूवी बन गई पुरानी नए, जब जब फूल खिले, कश्मीर की गली, आरज़ू, दो बदन, अपनापन, मिशन कश्मीर, हैदर, जब तक है जान, वो इसी लेक के अंदर बनी। हैदर बन गई मीना बाजार में, शाहिद कपूर। जो लेक है ना, किसी साल दिसंबर जनवरी में लेक फ्रीज भी हो जाता है, वो किसी साल में होता है। हर साल जम जाता है, वो हल्का होता है, वो 11-12 बजे तक रहता है, वो हर साल जम जाता है। बाकी वो किसी साल मोटा जम जाता है। इसके ऊपर क्रिकेट स्केटिंग खेलते हैं बच्चे लोग। ओके सर, यहाँ पे विंटरों में करते हैं ज्यादा, कढ़ाई का काम भी करते हैं, वो कारपेट वारपेट बनाए थे। बाकी यहाँ पे मिक्सिंग है, यहाँ के बाहर का भी है जो माल आता है, शॉल वाल, साड़ी सूटें, यहाँ पे हैंडमेड भी है, दोनों चीज है, बाहर का भी और यहाँ का भी। आप देखना चाहो तो देख सकते।
आज डल झील में पहुंचे हैं। डल झील को आपको बता दूं कि कश्मीर का गहना भी कहा जाता है। ये अगर इसकी लंबाई की बात करें तो करीबन 15 से 18 किलोमीटर ये बताई जा रही है कि भाई 15 से 18 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो अगर टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो 18 किलोमीटर क्षेत्रफल में इसकी फ़ोटो इतनी शानदार ये झील है कि यहाँ बार बार आने को मन करता है। डल झील की अगर बात करें तो इसको झेलम नदी से लाया गया है और जिस पर्वत से लाया गया है उसको हरी पर्वत, हरी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और अगर पर्यटकों की बात करें तो यहाँ पे देश विदेश से भारी संख्या में पर्यटक यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं सामने, मेरे पीछे भी आप देख पा रहे हैं, आगे भी आप देख पा रहे हैं। और अगर यहाँ पे खाने पीने की बात करें तो खाने पीने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। ये तस्वीरें सामने। फिर मैं आपको बोलना चाहूँगा कि एक साइड में अगर दूसरी साइड दिखाई, मेरी दूसरी साइड, तो उस साइड रुकने का, खाने पीने का, हर चीज़ का पर्याप्त प्रबंध है। मैं कुलदीप सिंह दहिया। अभी हम डल झील में नौकायन का आनंद ले रहे हैं। ये इतनी मशहूर झील है कि जो भी पर्यटक कश्मीर और श्रीनगर आता है वो डल झील में नौकायन का आनंद लिए बगैर नहीं रहता। और इसका लोभ संवरण हम भी नहीं कर पाए। यहाँ हमने कई विशेष चीज़ें देखी हैं। यहाँ तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस है, तैरता हुआ ही ATM है, यहाँ हाउस बोट की सुविधाएं हैं जिसमें पर्यटक ठहर सकता है, जहाँ उसके आवास, खान पान वगैरह की सारी सुविधाएं मिलती हैं। और अभी जो आतंकी हमला हुआ उससे थोड़ा सा प्रभाव ज़रूर पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद पर्यटक बड़ी संख्या में नज़र आ रहे हैं। PR खोज की टीम ने अलग अलग स्थानों पर पत्रकारों से बातचीत की। मुगल गार्डन, ट्यूलिप गार्डन। आज हम पहुंचे हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्थित मुगल गार्डन में। आज हम आपको दिखाएंगे मुगल गार्डन में किस तरह से फूल लगे हुए हैं और यहाँ पर पर्यटकों का आना जाना कितना बिजी शेड्यूल से रहता है और किस तरह से जो यहाँ के टूरिस्ट हैं वो यहाँ पहुँचते हैं और अपना समय व्यतीत करते हैं। ये यहाँ से मुख्य एंट्रेंस जो है वो मुगल गार्डन का है। आप देख रहे हैं कि टूरिस्ट लगातार आ रहे हैं और जो फूल हैं उनको देख रहे हैं और अपने मन में खुशी जाहिर कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि मुगल गार्डन में 85 तरह के फूल लगाए हुए हैं और जो कि ये मान लीजिए कि 85 तरह के रंग यहाँ पर बिखरे हुए हैं, जिन्हें देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं। ये देखिए यहाँ पर भिन्न भिन्न तरह के फूल हैं जो बता रहे हैं कि यहाँ पर 85 तरह के फूल लगाए हुए हैं और 85 तरह के रंगों के फूल ही यहाँ पर हैं। बता दें कि यदि किसी से पूछा जाए कि रंग कितने तरह के होते हैं तो वे मुश्किल से 12, 15 या 20 तरह के रंग ही बता पाते हैं, मगर यहाँ का नज़ारा जो है वो 85 रंगों से रंगीन एक गार्डन जो मुगल गार्डन है। और हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो हैं सेनानी आते हैं, अपना समय व्यतीत करते हैं, बच्चे हैं खेल रहे हैं और अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि एक ही फूल में कई कई रंग यहाँ पर भरे हुए हैं, जिन्हें देखने के लिए सेनानी यहाँ पर पहुँचते हैं। हम दिखा रहे हैं कि सेनानी यहाँ पर आ रहे हैं और आज कितनी भीड़ है, जबकि श्रीनगर में एक हमला भी हुआ है। उसके बावजूद सैलानी जो हैं वो लगातार श्रीनगर आ रहे हैं, गार्डनों में भी पहुँच रहे हैं। बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं अपनी मस्ती में मस्त। देश का युवा यहाँ पर पहुँच रहा है और अपना समय व्यतीत कर रहा है। संजीव जी देखो, कई फूल ऐसे हैं जिनमें ऐसी लग रहा है कोई कलाकृति भी बनी हुई है।
इस तरीके का फूलों में रंग भरा हुआ है। जी बिल्कुल, जैसे- जो ये येलो कलर के फूल हैं उनमें ऐसा लग रहा है जैसे किसी का मुंह बना हुआ है, कोई जैसे छोटे बच्चे का या कोई बहुत ही प्यारी चीज़ का कलाकृति इनमें छुपी हुई है। ऐसा ही इस नीले कलर के में भी देखो संजीव जी, इसमें ही ऐसे में ही इसमें भी कलाकृति नजर आ रही है। ऐसे कई तरह के फूल ऐसे हैं यहाँ इस मुगल गार्डन में, जिसमें देखने से ये लग रहा है अब भाई कहीं ना कहीं किसी तरह की कोई ना कोई कलाकृति बनी हुई है और सैलानी इनका खूब आनंद ले रहे हैं, फूलों को निहार रहे हैं, फूलों को देखते हुए अपने आप उनके अंदर खुशी भी महसूस हो रही है। वाइट कलर देखिए, बिल्कुल वाइट एक ही कलर के फूल हैं और बेहद खूबसूरत फूल, कितने सुंदर फूल हैं। दूर से देखते हैं तो ऐसे लगते हैं जैसे कोई चांदी चमक रही है। यहाँ पर सैलानी आकर सेल्फी भी इनके साथ खिंचवा रहे हैं। वो इसलिए कि ये देखने से दूर में बेहद खूबसूरत लग रहे हैं और वाइट कलर, इसमें एक किसी भी दूसरे कलर का कोई मिक्स नहीं है, सिर्फ वाइट कलर है। वाइट कलर एक शांति का प्रतीक भी है और हर आदमी को अपनी ओर आकर्षित भी करता है। कश्मीर के श्रीनगर लाल चौक की दास्तान। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर को, जो हम आपको अब लेकर आ रहे हैं कश्मीर के अंदर। और कश्मीर के हमने आपको अपडेट भी दी थी, हम गुलमर्ग भी गए थे, जम्मू भी गए थे और वहाँ की अपडेट देते हुए आज हम इस लाल चौक पर पहुंचे हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं कुछ दिन पहले आतंकी हमले के अंदर जो हमारे सैलानी मारे गए थे, उनकी अपडेट लेने के लिए हम यहाँ पर माहौल कश्मीर का क्या है, हम ये देखने के लिए इस टाइम हम लाल चौक के पास खड़े हुए हैं। ये लाल चौक बहुत ही ऐतिहासिक है और आप देख सकते हैं कि मैं कैमरामैन से कहूंगा कि अपने भाई को कि ये एक बार ये भीड़ देख लीजिए, यहाँ पे सैलानी आए हुए हैं लेकिन कम है। और इसके साथ साथ हमारी बीएसएफ की, सीआरपीएफ, जेकेपी, जितनी भी टुकड़ियां हैं, जितने भी हमारे फौज है, वो सारी यहाँ पर बिल्कुल चौकस है और ऐसा कोई भी हादसा ना हो इसके लिए ये तैयार है। 24 घंटे हम तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं सभी टुकड़ियों का जो हमारी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती है। एक बार फिर से मैं आपको इस अपडेट के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सैलानी आए हुए हैं सिर्फ ये इस बात का गवाह करते हैं कि जो पीछे आतंकी हमला हुआ था उसको नस्तनाबूद करते हुए आज हम एक बार फिर से आगे बढ़ रहे हैं। कश्मीर आगे बढ़ रहा है और सभी आए हुए सैलानी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर बेखौफ आकर आए और अपनी जितने भी मजे लेने हैं, जितने भी लुत्फ लेने हैं, उठाने हैं, इस धरती के स्वर्ग को कहलाने वाले कश्मीर पर आप आइए अपने पूरे परिवार के साथ। जय हिंद, जय भारत। के जम्मू और कश्मीर के अंदर लाल चौक एक ऐसी स्थान है जहां पर हमारे ब्रिटिश शासनकाल के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पहला तिरंगा झंडा फहराया था। यहाँ के जो अलगाववादी ग्रुप थे उन्होंने इसे नष्ट करने के लिए काफी प्रयास किए, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों और सरकार के द्वारा इस धरोहर को काफी बचाया गया है। और लाल चौक का मतलब एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है जहाँ पर पर्यटक काफी संख्या में आते जाते रहते हैं। और लाल चौक का जो हमारा अन्य राजनीतिक मुद्दों से भी जुड़े हुए नेता भी यहाँ पर तिरंगा झंडा फहराने का काम कर चुके हैं। लाल चौक का इतिहास बड़ा ही दिलचस्प रहा है, इसीलिए लाल चौक की जो एक गरिमा है श्रीनगर के अंदर, पूरे भारत में लाल चौक को याद किया जाता है। उत्तर भारत का सबसे विशाल श्री गणपतेश्वर शिवलिंग। इस पूरे रघुनाथ मंदिर में और पूरे उत्तर भारत में जो सबसे विशाल शिवलिंग है, शिवलिंग का नाम है श्री नर्मदेश्वर शिवलिंग। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी बहती है और जम्मू कश्मीर के राजा महाराजा रणजीत सिंह हुए, जिनकी तस्वीर ये सामने लगी हुई है। इनके द्वारा ये स्थापित किया हुआ शिवलिंग है और इसको लगभग स्थापित किए हुए 200-250 साल हो चुके हैं। ये मंदिर भी इतना ही प्राचीन है और इसकी विशेषता ये है कि इसके ऊपर ये लाल कलर के 3 निशान हैं।
जो सबसे ऊपर है ये नंदीगण की आकृति है, पूरा नंदीगण बना हुआ है। इधर से देखोगे 2 सिंहों के दर्शन है, नंदीगण के तिलक लगा हुआ लाल कलर का, आइस नोस जीवा गला, नीचे 2 पैर के दर्शन है, ऊपर ब्रह्मा विष्णु महादेव जी के दर्शन है। ये प्राकृतिक आकृतियाँ हैं और नीचे शंकर भगवान का स्वरूप है। इसमें पूरे शिव परिवार के दर्शन है। पहले दर्शन है हाथ में डमरू लेकर के भोले बाबा के दर्शन, फिर डमरू के ठीक सामने माता पार्वती के दर्शन, पार्वती माता के चरणों में गणेश जी के दर्शन है, और भगवान शंकर की जटाओं से गंगा बहती हुई के दर्शन है। और शिव की आकृति और नंदीगण की आकृति के मध्य जो है पृथ्वी मारी गोल है, गोलाकार, उसके दर्शन है। और शिवलिंग की जो ऊंचाई है ये यहाँ से लेकर के जलगढ़ पातर तक 5-5.25 फीट की ऊंचाई है, और ग्राउंड फ्लोर से जलगढ़ पातर तक 9-9.25 फीट की ऊंचाई है। और इनका महत्व यही है कि इनका दर्शन करने वाले जो भक्तगण हैं उनका मनोरथ तो पूर्ण होता ही है, साथ में उनके किसी भी प्रकार के कोई दोष हो, पाप हो, वो क्षण भर में उमापति महादेव जी तत्काल दूर करके उनको परम सुख की प्राप्ति कराते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। जम्मू कश्मीर राज्य के संस्थापक का अमर महल। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं PR खोज। वो तो थी बात जम्मू की, और कश्मीर की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम जिस पड़ाव पर आए हुए हैं, हमारी जो जिला प्रेस क्लब की 18 सदस्यों की 18 पत्रकार ये सभी सेल्फी ले लेंगे, और यहाँ पर हम अमर महल के अंदर आए हुए हैं। ये अमर महल में हम आपको बता रहे हैं, बहुत ही अलौकिक भव्य दृश्य आपको दिख रहा होगा। पीछे पहाड़ियाँ हैं, सुंदर सुंदर छोटे छोटे मकान हैं, सारे वाइट कलर के आपको दिख रहे होंगे। एक बीच में ये सुंदर झरना है, झरना भी कह सकते हैं इसको, नदी भी कह सकते हैं। और ये सूखी नदी है, कुछ गीली नदी है, थोड़ा बहुत पानी है इसके अंदर। और मैं कैमरामैन से भी कहूँगा कि भाई वो बीच में जो लाइनें दिखाई दे रही हैं व्हीकल की, जो व्हीकल आ जा रहे हैं, ये भी एक सुंदर दृश्य है, इसको 4 चांद लगा रहा है। और इस अमर महल को भी देखिए आप, आज सोमवार है और सोमवार की जगह ये सोमवार को छुट्टी रहती है, होगा। मैं सभी अपने देखने वाले दर्शकों को बताऊंगा कि ये अमर महल सोमवार के दिन छुट्टी होती है। आप कोई भी अगर यहाँ पर जम्मू पर आप अमर महल को देखने के लिए आ रहे हैं, आपसे हम प्रार्थना करते हैं कि सोमवार के दिन आप यहाँ पर ना आए, क्योंकि ये अमर महल बंद होता है। PR खोज के साथ मैं श्याम वशिष्ठ। नमस्कार, और मेरे साथ मेरा भाई रणवीर। गुलमर्ग का प्रकृति का नज़ारा देखिए। पहाड़ के ऊपर बर्फ जमी हुई है, और वहाँ की हवाओं के झोंकों के साथ यहाँ छोटी छोटी रूई की तरह बर्फ बरस रही है। यहाँ पर जो आप सामने का ये देख रहे हैं नज़ारा। दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं PR खोज। और आज PR खोज आपको लेकर आया है ऐसी घाटियों के अंदर, ऐसी वादियों के अंदर जहां धरती का स्वर्ग कहलाता है कश्मीर। और उस कश्मीर की धरा पर हम आए हैं, और आप देख सकते हैं कि ये गुलमर्ग है, और ये गुलमर्ग बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है, बहुत ही भव्य नजारा है। और आप ये बर्फ देख रहे हैं पीछे पहाड़ पर, चांदी जैसी बिखरी हुई ये बर्फ है, ऊपर से सूरज की लाइट पड़ रही है। और यहाँ पर कुछ दूर पहले स्नोफॉल भी हुई थी। और ये गुलमर्ग का एक सेल्फी पॉइंट है, जहाँ से हम ये सारी वीडियो आपको भेज रहे हैं। और देखिए यह सुंदर से, हालांकि 2 दिन पहले हुए हमले के बाद यहाँ पर सैलानी का आपको कम दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन सैलानियों में फिर भी जोश है। हम संवेदना भी प्रकट करते हैं कि जो हादसा हुआ वो बहुत ही निंदनीय हुआ। हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं। और ये देखिए, ये आपको सारी जितने भी सैलानी हैं उनकी गाड़ियां हैं, टूरिस्ट हैं जितने भी आए हुए हैं, और ये घाटियां देख रहे हैं। केदार के बहुत ही सुंदर वृक्ष आप देख रहे हैं, और इसके साथ उधर दूर दूर आपको पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं। पहाड़ियों के साथ ये सैलानी घूमते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी यहाँ से एक हेलीकॉप्टर गुजरा था, शायद वो नज़ारा हमसे छूट गया। और इस नज़ारे को आप अपनी आंखों में बसा लीजिए दोस्तों। कभी भी आए आप गुलमर्ग, तो इस धरती के स्वर्ग कहलाने वाले कश्मीर में जरूर आए, कश्मीर की वादियों में आए। एक बार फिर से आपके साथ श्याम वशिष्ठ PR खोज के साथ अपने दोस्त रणवीर रोहिला के साथ। जय हिंद, जय भारत।
कश्मीर की वादियों का सुंदर नजारा आपको अपनी ओर आकर्षित करता है। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, इसके लिए आप हमें कमेंट जरूर करें। आपका अपना YouTube चैनल PR खोज हमेशा आपके साथ।